हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, टू स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, ए असर्शन और दूसरा क्या है, रीजन है। सिलेक्ट द करेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, तो असर्शन क्या है? असर्शन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, ये जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन क्या है? ये ऑलवेज, ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा लेस देन रेट ऑफ क्या होता है, जो ईएमएफ होता है उससे हमेशा लेस देन होता है। ठीक, बट अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पर हमको क्या बोला, देखो डिस्चार्ज की बात कर रहा है। डिस्चार्ज के केस में क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ से हमने क्या करा है कि ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका ईएमएफ ये हो गया। क्लियर है ना? तो अब होगा क्या यहाँ से, डिस्चार्ज के केस में क्या होगा? डिस्चार्ज के केस में क्या होगा, जो करंट है ये हमेशा, ये क्या होगा, डिस्चार्ज के केस में करंट बाहर को निकलेगी। करंट कहाँ को निकलेगी? बाहर को निकलेगी। करंट कहाँ से को निकलेगी? बाहर को निकलेगी। तो समझ जाना क्या होता है, ये डिस्चार्ज का केस। ये किसका केस होता है? डिस्चार्ज का केस है। अगर इसी को अगर हम चार्जिंग का केस बनाना चाहेंगे तो चार्जिंग का केस से क्या होगा, ये प्लस माइनस, और ये हमारे पास कोई सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो ये आर, ये, तो इन द केस ऑफ चार्जिंग क्या होगा, बाहर से करंट अंदर को आएगी। बाहर से करंट क्या होगी, अंदर को आएगी। तो चार्जिंग, ये क्या होगा, चार्जिंग का केस हो गया। ठीक है ना? दिस इज अ केस ऑफ चार्जिंग। तो देखो, अब डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये सेल के दोनों एंड्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, ई वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, बाई किरचॉफ्स लॉ। इसको हम किरचॉफ्स लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर? और और इन द केस ऑफ चार्जिंग, जो टीपीडी होता है, टीपीडी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल। क्लियर? इस केस में जो v इक्वल टू होता है, ये e प्लस आई आर होता है। क्लियर? e प्लस आई आर होता है। तो हमको यहाँ कौन सा केस बोल रहा है, डिस्चार्जिंग के केस में। डिस्चार्जिंग के केस में आप समझ सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द ईएमएफ होता है। क्लियर? ये रिलेशन हमको ये बता रहा है। ठीक, तो जो केवीएस ने इसका जो करेक्ट आंसर दिया था, बहुत लोगों ने इसमें क्या किया था, इसमें रिपोर्ट भी किया था। ठीक है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, assertion एंड, ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहता है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 132, सॉरी 133, 133, 133 ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज वर्सेस करंट वेरिएशन कर्व कुड करस्पॉन्ड टू अ गैलीनियम आर्सेनाइड। गैलीनियम आर्सेनाइड का जनरली हम यूज़ करते हैं सोलर सेल में, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, और सेमी गैलीनियम आर्सेनाइड के केस में जो करेक्ट जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये जो करेक्ट ग्राफ होगा ये कौन सा होगा, ये फोर्थ है, इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? गैलीनियम और ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक हो गया? तो इसके अकॉर्डिंग पर हम, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, इस क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 134, अ सिल्वर वायर हैज़ रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, सिल्वर वायर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर इसने लिखा है। तो जनरली हम इस तरीके से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जो 27 डिग्री सेल्सियस जनरली हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो दैट मीन्स ये आर नॉट, और इसके करॉस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर टी। तो when temperature is 27 degree Celsius, at that time resistance of the wire is 2.1 ohm. Clear?
अब नाउ इसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस is that when temperature is 100 degree Celsius, ठीक है, at that time resistance is 2.7 ohm, ठीक है ना, ये कुछ ये हमसे इसमें कहना चाह रहा है, ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा है, गिव्स अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते रहता है, कभी बोलता है कि एक टेम्परेचर निकालो, और इस क्वेश्चन में जैसे हमको क्या बोलता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने को कर रहा है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor varies with temperature as R equal to R naught 1 plus अल्फा और T माइनस टी नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन KVS NVS लेक्चरर, ठीक है, और जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी आने की पूरी पूरी क्या है संभावना है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जरूर याद करें। तो देखो व्हेन टेम्परेचर इज नॉट मीन्स रेफरेंस ले रहा हूँ, व्हेन टेम्परेचर इज आर नॉट एट द टाइम टेम्परेचर इज टी नॉट, व्हेन टेम्परेचर इज टी एंड देन रेजिस्टेंस इज आर टी, ठीक हो गया। तो टी के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो आर टी है, और टी नॉट के करस्पॉन्डिंग क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, और इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, और इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड आउट करना है। देखो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ ये डिग्री, ये जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में लें या डिग्री सेल्सियस में लें, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट हम चेंज निकाल रहे हैं, चेंज क्या होता है, दोनों में सेम ही होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लोगे तो चेंज हमेशा सेम ही आता है, तो यहाँ कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हैं, गिवन वैल्यूज़ हैं, इनको इस इक्वेशन में क्या करो, पुट करते हैं। देखो आर टी कितना दिया है हमको, 2.7 दे रखा है, और आर नॉट कितना है, 2.1 हमको गिवन है, और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा हमको फाइंड आउट करना है। टी हमारे पास है 100, और माइनस 100 और ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको 2.7 अपॉन हम 2.1 इस तरीके से, अब तो सिर्फ सॉल्यूशन है, 2.7 अपॉन 2.1, एक ये देखो हम इसे -1 को भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 10 3, और ये 3 आ जाएगा 73 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, ये 73 अल्फ़ा आ जाएगा। जब हम इसे फर्दर एलसीएम लेंगे, 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इक्वल टू 73, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, क्लियर, ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 अपॉन 2.1, 0.6 2.1 इक्वल टू ये आ जाएगा 73 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 73 अल्फ़ा, और ये डेसिमल से ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये आएगा आपके पास 6 अपॉन 21 इक्वल टू ये आ जाएगा 73 अल्फ़ा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 73 इंटू 21, 73 इंटू 21, अल्फ़ा इंटू 73 अल्फ़ा इंटू 21 इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल टू 6 अपॉन 73 इंटू क्या आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, 73 इंटू 21, ठीक है। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर और फर्दर जब ये 2.-1 ये सारा हमने कर लिया इसमें, ये इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू 0 पॉइंट, ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करके जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.0039, ठीक है, इस तरीके से केल्विन इन्वर्स से करके ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो अल्फ़ा इक्वल टू, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 3.9, 3.9
3.9 into 10 raised to the power minus 3 Kelvin inverse, because Kelvin inverse is the unit of alpha. तो 3.9 को हम अप्रॉक्स 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर देखें तो ये 3.9 मीन्स अप्रॉक्स 3.9 मीन्स कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो ये 4 के ज़्यादा अप्रॉक्स होगा, तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 5 स्टार 1 2 3 4 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कभी अल्फा निकालने को बोलता है, कभी कभी टी निकालने को कहता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कभी तुमको अल्फा भी गिवन होगा तो टी निकालने को बोलता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखो। और मेटल के लिए जो एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, जो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ग्राफ फॉर मेटल और सेमीकंडक्टर और एलॉय, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन ग्राफ की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे सेमीकंडक्टर से भी पीछे पूछा गया था टेम्परेचर, अगर अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल के, सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लगभग लगभग क्या है, इस तरीके से ये, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है, मेटल्स होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, now moving on next question number 135। 135 क्वेश्चंस, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक टेबल आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी जनरली ये जो टॉपिक है मैग्नेट, ये है मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, देखो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, एक क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और एक क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो हमको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, चाहे एम की बात कर रहा है, चाहे एम को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम चाहे एम की बात करें, डायमैग्नेटिज्म की बात करें, तो जो जो ससेप्टेबिलिटी होती है नेगेटिव होती है। ठीक होती है, एंड लेस देन होती है, एंड लेस देन 1। अगर पैरा की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव होगी बट, ठीक है, स्मॉल, पॉजिटिव तो होगी बट स्मॉल। और फेरो के केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी बट वेरी लार्ज। क्या होती है, वेरी लार्ज मीन्स ससेप्टेबिलिटी मोर देन 1000 भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हमसे, पैरा डाया फेरो की भी नॉलेज ले लिए एग्जामिनर ने। ठीक है, तो बहुत एग्जामिनर बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो होता क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कह रहा है, तो नेगेटिव और लेस देन 1 वो किसका होगा बताओ, डाया। अब डाई के तुमको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, निकल, क्रोमियम, ये तो सब फेरो हो गए, और ये पैरा मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, गोल्ड। गोल्ड इज द गोल्ड इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब के भी आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 135। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 136। ठीक, क्वेश्चन नंबर 136। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर मेंटेन इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट वायर है, तो इसमें जो करंट है 10 एम्पियर। अगर लॉन्ग, कभी भी तुमसे लॉन्ग बोल दिया जाए किसी किसी कोई भी क्वेश्चन में, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू टेक दैट वायर एज इन्फिनिटी। ठीक है, लॉन्ग मीन्स ये जो वायर है क्या है, ये इन्फिनिटी हम इसे ट्रीट करेंगे। क्लियर, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो देखो इस वायर से बोल रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड, इट इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस आर, ये जो आता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ए, बोल देते हैं 2 पाई ए। ठीक है, 2 पाई ए। क्लियर,
तो देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अभी तो म्यू नॉट की इसमें वैल्यू दी है, आपको म्यू नॉट की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दी रहती है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू आई, हमको 10 एम्पियर गिवन है, ठीक, इंटू 2 इंटू पाई इंटू ए, ठीक है, 20। अब देखो जल्दीबाजी में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 20 लिख के आ जाते हैं, बट 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट फर्स्ट इंटू मीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻², ठीक। अब सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करके पाई से पाई कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू टू जा ये 4, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 10⁻⁻7 प्लस 2, दैट मीन्स 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻5 टेस्ला आ रहा है, ठीक है। ये बी क्या आ रहा है, 10⁻5 टेस्ला। पर देखो ऑप्शन कुछ, ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो देखो ऑप्शन माइक्रो माइक्रो में बना देते हैं। माइक्रो में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करो, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा, है ना। तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइक्रो टेस्ला लिख सकते हैं आप सेट, क्योंकि वन 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 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है। 1 माइक्रो टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻6 से टेस्ला होता है, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो टेस्ला, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है, तो ये क्या है, ये आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनमें रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक हो गया। चाहे लेक्चरर हो या केवीएस हो, एनवीएस हो, या लैब असिस्टेंट, जो अभी आजकल वैकेंसी चल रही है लैब असिस्टेंट्स, तो डेफिनेटली इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड, जो मान सकते हो कि 60 से 70% जो क्वेश्चन पेपर हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड आने की बहुत बहुत क्या है, बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।